8 ROM in 8085 microprocessor with starting Anjali, 1 minute. 512 into 8 ROM 512 into 8 ROM. Very good. with a starting address of C00H. C00H. Yes, sir. Okay. And how many 512? Only one or more than one? Only one. 1512. Yes, sir. हाँ, तो क्या करना है? सर वही मेमोरी इंटरफेसिंग वाला क्वेश्चन था, ये तो सॉल्व नहीं हो तो रहा था। वेरी इजी है. 512 is equal to 2 to the power how much? इसमें k फे कुछ नहीं है, तो only 512. 9. 512 to the power 9. Therefore 9 address lines directly connected. Therefore 9 address lines directly connected. तो 9 address lines directly connected होगा तो कितना ये रहेगा? बोलो. A0 to A8. A0 to A8 डायरेक्टली कनेक्टेड होगा. रेस्ट यस सर। नैन गेट में चला जाएगा A9 से लेकर A15 तक. एनीथिंग एल्स? नो सर, अब आ गया समझ। आ गया समझ में. एक क्वेश्चन था जिसे दोनों दो टाइप का था, मतलब 2 शायद बोले थे 4K into 8 ROM with 8K into 8, मतलब दो तरह का था. डिकोडर देके Yes, करना sir. था. क्वेश्चंस बताओ एक बार. वो तो नहीं कर पाओगे 100% श्योर. क्वेश्चंस बताओ. सर एक था इंटरफेस 8K into 8 ROM हम्म with starting address
000H. नहीं ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन था इंटरफेस ए 8K into 8 RAM with starting address C000H. ओके थर्ड क्वेश्चन था इंटरफेस ए 16K into 8 ROM with ending address FFFFH. ये कर पाया? यस सर. अच्छा, और उसके बाद एक था इंटरफेस ए 512 into 8 ROM with starting address C000H. और उसके बाद था इंटरफेस ए 256 into 8 ROM with starting address 8000H. अच्छा, और तो यही 5 क्वेश्चंस था. तुम लोगों को डिकोडर कराया नहीं? नहीं सर. करवाया। डिकोडर तो डिकोडर का क्या क्वेश्चन था बोलो? डिकोडर का सर क्वेश्चन नहीं मिला है. डिकोडर से कोई इंटरफेसिंग कराया? हाँ यस सर, एक क्वेश्चन आप करवाए थे। बोलो। सर क्वेश्चन था draw an interface with two 8K into 8 ROM with 8085 microprocessor using decoder. वेरी गुड। तो इसको किए हो? यस सर, ये तो आप ही करवाए थे तो किया है। इसके बाद कोई क्वेश्चंस? नो सर, इसका फिर असाइनमेंट में सिमिलर एक क्वेश्चन था तो आपने तो 2 लेके करवाया ही था और असाइनमेंट में 1 लेके ही करना था तो हो गया था और सॉल्व। 2-4 क्वेश्चंस होना चाहिए था। यस सर, पर 5 ही क्वेश्चन मिले थे। लिखो आज एक क्वेश्चंस। ड्रॉ एंड मतलब बीच में गैप हो जाने से ना, डिस्टर्ब आने से ना भूल जाता है क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, इंटरेस्ट खो जाता है। तो चलो आज एक क्वेश्चंस लिखो। इंटरफेस ए 8K into 8 ROM and 4K into 8 and 2 4K into 8 and 2 4K into 8 RAM. Interface A 8K into 8 ROM and 2 TWO2 2 4K into 8 4K into 8 ROM. Starting address of the RAM 8000H और कुछ बोला नहीं है। रोम के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो व्हाट विल बी हैपन? रोम के लिए मैंने क्या बोला था? बाय डिफॉल्ट 000H लेते हैं। हाँ, ऑलवेज 0008 से स्टार्ट करेंगे। कुछ बोला नहीं है तो बोलेगा तो दूसरी बात है, नहीं बोलेगा तो 0008 से स्टार्ट करेंगे। तो रोम कितना बोला? पहले 8K बोला। 8K इज इक्वल टू 8 into 1K is equal to 2 to the power 3 into 2 to the power 10 is equal to 2 to the power 13. Therefore, 13 address lines directly connected. Write down, therefore 13 address lines directly connected. और एक निकाल के रखो, 4K is equal to 4 into बोलो 4 into क्या होगा? 8K तो किया है, तो 4 के लिए क्या होगा? बोलो आंसर ही 1K। 1K। एक्चुअली 1K मतलब क्या होता है? 4 into 1024 is equal to 4 मतलब 2 to the power 2 and 1024 मतलब 2 to the power 10
इधर तो मैंने शॉर्ट में कर दिया, ऐसे करके करना चाहिए था। इज इक्वल टू 2 to the power 12, therefore 12 address lines directly connected. Arvind, is clear to you? Yes, sir. Okay. So 2 to the power 12. Therefore 12 address lines directly connected. अभी क्या करना पड़ेगा सर? Address range for ROM. Address range for ROM. Address range for ROM A15, A14, A13, A12, A11, A10 ऐसे करके जाएगा A0 तक। ओके, अभी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ROM किधर से बोला? 000H. तो हर एक में 0 बिठा दो, Yes, sir. क्योंकि एक 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो कितना 0 मिलेगा बाइनरी में? ये तो 4 हेक्साडेसिमल में 4। सो 4 के लिए 4 into 4 16 0. So Yes, A0 to A15 is 15 is 16 0. ओके, कितना दूर तक जाएगा सर? डॉटेड दे दो पहले। सर 2 to the power कितना आए थे? 8k is equal to 13. 2 to the power कितना आए थे? 13. 13। सो A0 से लेकर A12 तक 12 तक. सारा 1 होगा। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो 0 0 0 0 1 if तो लिखो therefore the address range is 0 0 0 0 to 1 if clear? Yes, sir. Clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें क्वेश्चंस में एक बार एक लिखे हो कि नहीं लिखे हो पता नहीं है, एक बार लिख लो। यूजिंग डिकोडर लिखे हो? तुम बोले हैं? नहीं बोले सर? No, sir. No. यूजिंग डिकोडर लिख लो। अभी लिखो एड्रेस रेंज of RAM1, एड्रेस रेंज ऑफ RAM1 क्या होगा सर? फिर से A15, A14, A13 ऐसे करके अप टू A0 तक, A12, A11 अप टू A0 तक। ठीक है, इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या बोला RAM1 का? 8000। गेट। बाइनरी में कन्वर्ट करने से क्या होगा ओम प्रकाश? सर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000। वेरी गुड, 10008 एंड बाकी 3 जीरो के लिए सारा 0 होगा। यस। ओके, 4k इज इक्वल टू कितना आया था? 2 to the power 12. 12। सो A0 से लेकर कितना दूर तक 1 होगा?
11 A11 A11 तक 1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। yes sir तो, हाँ बोलो बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो? no sir समझ आ गया कोई डाउट्स है तो बोलो। Microprocessor is very interesting subject if you are able to understand. If you are not able to understand, it is the toughest subject among all the subject. ये समझने का सब्जेक्ट है, कुछ याद रखने का चीज नहीं है जो पढ़ के हो जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड अपन द हाउ, मतलब हम कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम कैसे ले रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ऐसे पढ़ के, बुक पढ़ के एग्जाम के पहले ऐसा नहीं होता है, समझ में ही नहीं आएगा सब्जेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल रेंज, एड्रेस रेंज, राइट। तो ये क्या होगा, 8000 to 8FFF, okay, 8000 to 8FF is the address range. What will be the starting address of RAM 2? Starting address of RAM 2 क्या होगा? 8FFF plus 1. Wow, beautiful. 8FFF plus 1 is equal to 90000H. सर एक्चुअली तुम्हारा रोल खत्म होगा फर्स्ट ईयर में 30, तो तुम्हारा लेटरल एंट्री जब सेकेंड ईयर में आएगा तो 31 से स्टार्ट होगा, सिमिलर लाइक दैट। देयर इज अ नो toughest thing over here. Virendra Kumar Singh, are you able to understand? Virendra Kumar Singh, are you able to understand? रेडियो ऑन कर दिया क्या? फिर से एक ही हालत। वीरेंद्र, are you able to understand? नहीं है क्या? यही हालत है। अंसारी देखा? yes sir यही मुश्किल है। क्यों आता है भाई, क्लास में आने का जरूरत क्या है? नहीं समझने, कैसे समझेगा ये सब्जेक्ट, हमको पता नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। जो सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, एक दिन पढ़ के हो जाएगा, एक दिन वीडियो देख के हो जाएगा, ऐसा नहीं सब्जेक्ट है। चलो, therefore the address range of RAM 2, address range of RAM 2
ओके अभी 9000 जो है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो 1001 1001 नेक्स्ट 0000000000 ओके क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. so Yes, sir. basically up to A11 there will be a change that is to dot it 1001 1111111111. So 9 F. So the address range is 9000 to 9FFF. Isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So basically 9000 to 9FFF. Next. Now we are draw the diagram. First there will be a ROM. You know, top of the page. One page is required. One is a 8K into 8 ROM. There is a address decoder. There is a output buffer. You can draw na. This is address decoder. Tanushree Gorai. Tanushree Gorai. You are talking with your friend. Shubham Prasad. Audio not on. मतलब इसका भी प्रॉब्लम नाम लिख के रखते हैं सब शुभम प्रसाद So are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, sir, what is the address range of an address decoder? A0 to A12. A02 A12. In output buffer, D0 to D7. D0 to D7. Okay. Next, there is a decoder, and next there is a RAM. My copy is very small, so that's why there is a problem. There is a ROM. ROM is 4K into 8 ROM. 4K into 8 ROM. ROM 2, ROM 1. इधर में भी ऐसा सारा कुछ होगा एड्रेस डिकोडर आउटपुट बफर ये बफर इनपुट बफर सारा कुछ होगा जो हम ड्रॉ नहीं कर रहे A0 से कितना होगा
A11 A0 से लेकर A11। It's clear to you? Yes, sir. yes Yes. Yes, sir. Next, this is the input buffer. This is also input buffer. This is also output buffer. This is also output buffer, right? And everything is connected with the D0 to D7. Over here, D7 to D0 everywhere. Here also the same, D0 D7. Similarly, D0 D7. Similarly, D0 D7. Okay. Yes. Next is decoder. That's a very important one. Tanushree, यस सर। तुम्हारा मोबाइल में बात करना हो गया? सर बात नहीं कर रहे थे, बार बार नेटवर्क रिकनेक्ट हो रहा है मेरा। नेटवर्क ही कनेक्ट नहीं हो रहा है। सर मीटिंग से हम निकल गए थे, फिर ज्वाइन किए तो ये मुश्किल तनुश्री, बहुत मुश्किल। हम भी टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा तेज है। क्या कर सकते हो नहीं कर सकते उनको पता सर है। सही में सर। थोड़ा बहुत क्लास में पार्टिसिपेट करो। सर करते हम सारा क्लास। एक क्लास है, दिस इज नॉट ए रेडियो इवेंट। वो चला के बंद कर दिया चला गया, ऐसा नहीं है। ऑडियो ही नहीं आ रहा है, कितना देर से देख रहे हैं तुम्हारा, तुम क्या सुन रहे हो? सुन ही तो नहीं पा रहे। शुभम प्रसाद अभी भी ऑडियो नहीं होना है, मतलब सुन ही नहीं रहा है। मुश्किल पड़ेगा तुम लोगों को इस बार, बहुत भारी पड़ेगा इस सब्जेक्ट में पास करने के लिए। ना सीख के मैं किसी को छोड़ेंगे नहीं, चाहे 2 साल लगे या 4 साल लगे। तो ये एड्रेस डिकोडर, सॉरी एड्रेस डिकोडर सर, कितना 8K के लिए कितना ये था? एड्रेस डिकोडर का वैल्यू क्या क्या होगा बोलो? Sir, A15, A14, A13. 3 होगा, A13, A14, A15। एंड Yes. इसके लिए रैम 2 के लिए Sir, 4 होगा। और क्या क्या होगा सर? A12, A13, A12, A14, A13, A14, A15. 12, 13, 14, 15। सर दोनों के बीच में कौन सा ज्यादा है? 4. 4। तो हम लोग को लेना पड़ेगा 4 4 into क्रॉस 16 डिकोडर। 4 क्रॉस 16 डिकोडर मतलब 4 इनपुट रहेगा, 16 आउटपुट रहेगा। Y0, Y1, Y2, Y3, similarly dot 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 Y7, Y8, similarly up to Y15. Total is a 16. Is it clear? यस सर। Yes, sir. yes sir Yes, sir. So basically, हाँ बोलो। Sir, 16 कैसे होगा? I mean 16 कैसे आ रहे थे? ये हाँ? आउटपुट, सर आउटपुट वाली चीज कंफ्यूज कर रही है। 4 इनपुट लिया, किसी का Yes, 3 था, किसी का 4 था। तुम्हारा कहने का मतलब यही था? yes sir. 3 मतलब
3 इनपुट था, जैसे A13 A14 A15 और 4K में था A12 A11 13 12 13 14 15 4 था। Am I right? Yes, sir. तो ज्यादा वाला मैंने इनपुट लिया, 4 इनपुट होगा तो 2 to the power 4 will be the output. Yes, sir. Yes, sir. तो 4 and 2 to the power 4 मतलब क्या होगा? 16. 16. तो Y0 से लेकर Y16 लिखे हैं। अभी बोलो 8K into 8 ROM, इसका एक है ये है chip enable और एक है output enable. One is output enable and another is a chip enable. ये connected with MEMR bar. चिप एनेबल, ये रोम का जो है उसका चिप सिलेक्ट का वैल्यू क्या है? बोलो। बोलो। 0 ना, पूरा बोलो तो Y0 के साथ कनेक्ट होगा। ना। 000 था। Yes, sir. 000 था, समझ में आया कि नहीं? बोलो। No, sir. No, sir. A13 A14 A15 इसका वैल्यू था 000। हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सर A12 का क्या था? डोंट केयर था, 0 भी सकता है 1 भी हो सकता है, क्योंकि देखो एक बार पहला लाइन में 0 है तो लास्ट लाइन में 1 है। Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं? Yes, yes sir. sir सर कैसे तो- पता चलेगा कब जीरो देना है कब? है? हम सर, 0 नहीं दे रहे, हम नहीं 0 दे रहे, तुम्हारा आए थे ये 000 और ये 12 में क्या आया था? एक बार 0 भी आए थे, एक बार 1 भी आए थे। एक बार बना। यस सर। तो इसीलिए मैंने इधर इसको डिटेल्स में लिखे हैं। जो A13 A14 A15 000 था, A12 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। ओके। हाँ या ना में आंसर दो। yes sir Yes, Yes, sir. sir. इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. तो Yes, sir. चारों 0 होगा तो क्या होगा? Y0। Yes, sir. यस सर। चारों 1 होगा तो क्या होगा? Y1 0001 होगा तो क्या होगा? Y1 Y1. इन दोनों के बीच में एक भी 0 होगा तो हमारा हमको चिप सिलेक्ट करना है। दोनों के बीच में एक भी 0 होगा तो चिप सिलेक्ट करना है। तो हमको इन दोनों में क्या लगाना पड़ेगा? कौन सा गेट लगाना पड़ेगा? बोलो। AND gate. एंड गेट। दोनों के बीच में एक भी 0 होगा तो आउटपुट 0 होगा, दोनों 0 होगा तो भी होगा। तो Y0 एंड Y1 के बीच में मैंने एंड गेट लगाया जो कि कनेक्टेड हुआ इसके साथ। इट्स क्लियर टू ऑल? यस सर। इट्स क्लियर टू ऑल? Yes, sir. yes sir Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट सर, ये रोम 1 का क्या था वैल्यू? बोलो। 1000 100, sir. 1000। Yes, sir. ये तो फिक्स्ड है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। देखो A12 0 ही था पूरा लाइन में, Yes, sir. तो यस ये मतलब क्या है? वाई Y0. Y8 1 है ना? Sorry, sir. Yes, sir. Y8, तो ये Y8 के साथ कनेक्ट होगा। सर Y8 कैसे हुआ? बोल रहे चिप सिलेक्ट। सर इसको जस्ट ऐसा वैल्यू भी देखो ना,
क्या क्या कोड मैंने लिखाया था? 8421 कोड। 8421 yes तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो ना, कितना आता है? 100 1 मतलब क्या है? कौन सा घर 1 है? 8 8 8। बाकी तीनों क्या है? 0 0 है मतलब सर। ऐड करना नहीं है, तो सिर्फ 8 होगा, तो वही 8 लिख दिया, ओके सर वही 8 के साथ कनेक्टेड हो गया। सर नेक्स्ट वाला बोलो, रोम 2 के लिए 1001 तो क्या होगा ये? Y9 Y9। तो Y9 एक होगा, ये कनेक्ट होगा इसी का चिप एनेबल के साथ, चिप सिलेक्ट के साथ। इसी का चिप सिलेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। ये हो गया पूरा पिक्चर। इसका भी हम 2-4 डायग्राम देंगे। क्लियर टू ऑल? यस सर। yes sir नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर और कुछ होमवर्क देंगे, वो हम दे देंगे तुम्हारा पोर्टल में। नेक्स्ट है, अभी हम लोग करने जाएंगे कुछ टाइमिंग डायग्राम हमको ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखते हैं टाइमिंग डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है। देखो, हेडिंग करो पहले, ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम। पहले बहुत सिंपल सा कराता है, ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर मूव A, B. Draw the timing diagram for move A, B. अभी सॉल्यूशन में आओ। Let assuming the hex code of move A, B. Let assuming the hex code of move A, B is XY. Let assuming the hex code of move A, B is XY. And the instruction written in 85008 and the instruction written in 85008 and the instruction written in 85008. 00 Okay, therefore 85008 colon XY. अभी एक लाइन लिख रहा है, वो तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। लिखने से अच्छा है, एग्जामिनर बहुत खुश होगा। नहीं लिख पाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लो। एज दिस इज ए 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, as this is a 1 byte instruction and the data copied from B register to accumulator. सर इंस्ट्रक्शन के बाद As this is a 1 byte instruction and the data copied from B register to accumulator, so it's a register to register copy. So there is no requirement of extra machine cycle. So
So there is a no requirement of extra machine cycle. So there is a no requirement of extra machine cycle. Only opcode fetch is required. Only opcode fetch is required. Only opcode fetch is required. अभी देखो जैसे डायग्राम ड्रॉ कर रहा है ऐसे तुम लोग को भी करना पड़ेगा. Not required. Actually ये चारों आइडेंटिकल होगा तो अच्छा है. It's a T1, T2, T3, T4. लेंथ एक ही होगा तो अच्छा है. ऐसा आंख का हिसाब से ऐसा तुमको पूरा स्केल से मेजर करना ऐसा कोई बात नहीं. इसे फ्री हैंड ड्राइंग सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. T1, T2, T3, T4 एक ही ब्लॉक होगा तो सही है. ठीक है. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. This is signal. You written over here signal. First is clock. First down, then state, then off, then state. This is a clock. Similarly, copy in everywhere. First down, then straight, then off, then straight. First down, then straight, then off, then straight. Again, down, straight, off, straight. Done in for every people? Any problem? No, sir. No, sir. अच्छा ऐसे करके क्लॉक ड्रॉ करना पड़ेगा. माइक्रो प्रोसेसर का क्लॉक ऐसे ही होता है. It's clear? Yes, sir. Yes, sir. So Next. एक टेबल ऐसा बनाना चाहिए था जो मैंने ये तुम लोगों को बोला था एट द टाइम ऑफ यू नो पिन कॉन्फ़िगरेशंस का जो फंक्शंस मैंने बताया था. पिन कॉन्फ़िगरेशंस बोला था ना. नहीं सर. No, sir. पिन कॉन्फ़िगरेशंस नहीं बताया. No, sir. फंक्शन ऑफ वो 40 पिन का जो फंक्शंस होता है बोला तो था. एड्रेस बस, डेटा बस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डीएमए कंट्रोलर, एचएलडीए, एचओएलडी. Yes, sir. Yes, sir. बताए Yes, sir. थे सर. याद आ गया. आईओ ऑब्लिक एम्बर, S0 S1 उधर ही हम बताया था. देखो कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में. कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल में मैंने बोला था आईओ Yes, ऑब्लिक sir. एम्बर S0, S1. आईओ ऑब्लिक एम्बर का क्या फंक्शन बताया था. बोलो बोलो. So amber active in low signal and IO active in high signal. ये तो तुम देख के बता रहे हो. मैं फंक्शन भी बोला था ना उधर. नहीं लिखे हो ना, कभी पढ़े हो. आईओ मतलब क्या है, एम मतलब क्या है. इनपुट आउटपुट है सर. एम मतलब मेमोरी. मेमोरी.
तो फंक्शंस क्या होगा? सर इनपुट आउटपुट का स्टेटस बताएगा कि कौन सा अभी कौन फंक्शन में है या फिर मेमोरी का फंक्शन में है। मतलब जब आईओ हाई रहेगा तो इनपुट आउटपुट ऑपरेट होगा, या और इनपुट जब आउटपुट ऑपरेशंस होगा. When this signal is high, then input output operation. When this signal is low, then memory operations. यस सर S0 and S1 is 1 0. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. Next 1 0 0. One zero zero. Next 1 0 1 1 1 0. Next 1 1 1. Is it clear? इतना कॉम्बिनेशन हो सकता है? हाँ या ना? यस सर। अभी देखो ये जितना सारा है इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट सॉरी मेमोरी ऑपरेशंस. ओके यस इसको जो इतना सारा ऑपरेशंस है मैंने इसको बोलेंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, क्योंकि इसमें 1 है एज पर डेफिनेशंस. समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। ये चारों ऑपरेशन को मैंने मेमोरी ऑपरेशंस बोलूंगा, क्योंकि इसमें एम्बर आई ऑब्लिक एम्बर इज 0 है. इस चारों को हम लोग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बोलेंगे, क्योंकि ये आईओ इज 1 है. क्लियर? Yes. मैंने तो पहले ही बोला ये हाई होने से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, लो होने से मेमोरी ऑपरेशंस. देखो इसमें सारा लो है तो मेमोरी ऑपरेशंस होगा, इसमें सारा हाई है तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होगा. ओके यस सर. ये है आईओ हॉल्ट. ओके इट्स क्लियर टू यू? Yes, sir. ये है आईओ फेच. तो अभी बोलो तो इसको क्या होगा? नीचे वाला नीचे नीचे ए एंड ए क्या होगा? एम होल्ड्स बोलो. एम्बर हॉल्ट सर. एम्बर हॉल्ट नहीं. एम्बर का मतलब क्या है? मेमोरी। मेमोरी तो मेमोरी क्या होगा? मेमोरी हॉल्ट मेमोरी बोलो. मेमोरी हॉल्ट मेमोरी हॉल्ट. इसमें क्या होगा? मेमोरी मेमोरी फेच. Memory fetch. नेक्स्ट सॉरी इसको गलत बोला. ये होगा फेच, ये होगा हॉल्ट. ये होगा फेच, ये होगा हॉल्ट. ओके नेक्स्ट 001 001 इट्स नथिंग बट ए रीड. तो IO read and it's a IO write. Right? Similarly over here, memory read
and it's a memory write. Okay. Yes, sir. So next, it's a opcode fetch. Opcode fetch actually means memory fetch. Opcode fetch is nothing but a memory fetch. It's clear? So memory fetch में क्या होता है सर? Memory fetch मतलब क्या होता है? IO ember S0 S1 100. Very good. So just see, this is S0 S1. S0 comma S1. Up to down means it indicate A0 हो गया. देखो S0 S1 दोनों ही क्या है? 0 है ना? Yes. S0 S1 क्या है? 0 है ना? Yes, sir. तो इसीलिए मैंने डाउन करके पूरा 0 तक चला गया. अभी आयो एम्बर क्या है? आयो एम्बर क्या है? अरे बाबा ये तो पूरा गलत लिखा. तुम लोग बोला नहीं. ये आयो होगा. मैं टेबल फिर से लिख रहा हूँ. आयो ऑब्लिक एम्बर. आयो ऑब्लिक एम्बर. Sorry, it's a S0 S1. क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. ये क्या ऑपरेशन है? मेमोरी ऑपरेशन है. ये 0 है ना? Yes, sir. ये आयो ऑपरेशन है. जो बोल रहे हो इसी में तुम लोग हाँ बोल रहे हो. मैं तो पहले बोला. चारों मेमोरी ऑपरेशन है, चारों आयो ऑपरेशन है. इज क्लियर और नॉट? देख के बताओ. It's clear? Yes, sir. Sir, may I interrupt? Yes, sir. हाँ बोलो. Yes, sir. Souvik, please turn your microphone off because noise is coming. Okay. It's a memory Souvik operation. Vishwas, It's IO operation. It's please clear turn to your microphone off. Okay, no issue. It's a memory operation. It's a IO operation. It's clear to all. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Next, it's a memory halt. It's a IO halt. Okay. Next, it's a memory write. It's a memory read. It's a memory fetch. Similarly, write, read, and fetch. I'm repeat once again. 0 0 0 memory halt. Whatever I'm written in the first, only the memory will be there. 0 0 1 is a memory write. 0 1 0 it's a memory read. 0 1 1 is a memory fetch.
100 is a memory halt, 101 is a IO write, 110 is memory read, and 111 is IO fetch. It's clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So what will be done over here? So what are the functions of opcode fetch? It's a opcode fetch. opcode fetch के लिए क्या है वैल्यू? बोलो. opcode fetch मतलब memory fetch. opcode fetch oblique memory fetch. 011. तो क्या होगा सर? IO oblique m bar is 0, right? देखो IO oblique m bar को हम नीचे करके स्टेट किया. S0 S1 क्या है सर? 1 1 sir. 1 1 1. इसीलिए दोनों को देखो एक साथ करके हम ऊपर से ऊपर कर दिया. It's clear? Yes, sir. It's Yes, clear sir. to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट तो 1 दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा? नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा. कॉन्सेप्ट क्या है? नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा. ऐसे करके दिखाना पड़ेगा. ऊपर जा रहा है मतलब 1 हुआ. 0 दिखाना है तो ऊपर से नीचे ऐसे करके सीधा जाना है. इट्स क्लियर? Yes. Yes, sir. अभी AD0 सॉरी अब पहले हम कर देते हैं A8 to A15. A8 to A15. A8 to A15 is nothing but a higher order address bus. Just looking a bus, that's why I'm given a cross, and it goes up to T3. It goes up to T3, and over here is dotted. Okay, Why, sir? and its dotted line is given like that. It's called unspecified. It's called unspecified. You can write down over here unspecified. And over here you are written higher order address bus. Higher order address bus. It's clear to you? सर ऐसा क्या हो रहा है सर? ये बस है T3 तक लगेगा. हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो पास करेगा ड्राइंग करने तो उसके बाद हम समझाता है क्या है. ठीक है? T3 तक तुम्हारा ये तुम्हारा जो एड्रेस बस है जरूरत पड़ता है. बाकी जो रेस्ट T4 it's not required. That's why T4 is unspecified. Okay. Yes, sir. Next, A8 to A15. Sorry, A8 to 15 is done. AD0 to AD7. Up to T1. Up to T1 T state, it's looking like that. Next, it's a dotted. Then again dotted. It's called lower order address bus. It's called data bus. And ALE signal it's a ALE signal. Just up, then down, then straight. And a read bar signal. Just below of that. ये arrow भी दिखाना पड़ेगा.
ऐसे करके जो हम एरो दिखा रहे हैं इसको एरो भी दिखाना पड़ेगा। तुम लोगों के पास हम जो पिन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था उसका ALE सिग्नल के फंक्शंस है? लिखे हो? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ALE? बोलो। याद है ना? भूल गया हो तो भूल गया तो बोलो, तो हम फिर से बोल रहे हो। भूल गए। Whenever ALE signal is high, it Very means that AD0 to AD7 will act as a address bus and otherwise act as data bus वेरी गुड, वेरी गुड। or not. हो सकता है, नहीं भी हो सकते। अभी देखो, जब तक ALE सिग्नल हाई हो रहा है तब तक AD0 to AD7 एक्ट एज ए लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। जब तक ALE सिग्नल हाई हो रहा है तब तक AD0 to AD7 एक्ट एज ए एड्रेस बस। उसके साथ और भी एक लाइन दिए थे जो शायद हम उस टाइम उतना डिटेल्स में नहीं बोला था। T1 T state of each machine cycle ALE signal will be high. T1 T state of each machine cycle ALE signal will be high. So जब तक ALE signal high रहेगा तब तक AD0 to AD7 act as address bus. Rest of the time जब ALE signal is low may be act as a data bus. May be क्यों? देखो इतना दूर तक डेटा बस है, इधर में भी नहीं है, इधर में भी नहीं है। Anyone बाइक चलाए हो कभी? बाइक और गाड़ी, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर? Yes, sir. Very good. Sir, you have some experience. Sir, whenever you change the gear, how it will be done? Means what are the steps you are doing? Sir, pressing clutch and leaving accelerator. Very good. So to change the two gears, there will be a time gap in between two. Maybe your gari or bike, whatever it is, in a second gear, you want to convert into the third gear. So there will be a time gap between these two. Yes, sir. So this time gap is nothing but that. To convert this lower order address bus to data bus, there is a time is required, and it is nothing but a half of T2. T2 तक इसका ऐसा ही डॉटेड जाता है। T2 हाफ से T3 तक इसका काम होता है एज ए डेटा बस। It's clear to you? ALE signal and AD0 to AD7 is clear to you? इन दोनों हम समझा रहे हैं तुम लोगों को। Yes, sir. As per Rahul, ALE signal जब तक हाई रहेगा तब तक AD0 to AD7 act as a address bus. देखो जब तक ALE signal हाई था तब तक लोअर ऑर्डर एड्रेस बस के हिसाब से काम किया। इट्स क्लियर? जब ये लो हो गया तब मे बी डेटा बस हिसाब से काम किया, मे बी, क्योंकि पूरा टाइम डेटा बस हिसाब से नहीं, थोड़ा बहुत टाइम डेटा बस के हिसाब से काम किया। और जब तक डेटा बस के हिसाब से काम किया तब तक रीड बार सिग्नल लो हुआ, मेमोरी रीड ऑपरेशंस हुआ। इट्स क्लियर और नॉट? सर और एक बार समझाइएगा सर। According to Rahul, or according to definitions of ALE signal is nothing but ALE signal actually क्यों यूज करता है? देखो हम लोग पहले ये मल्टीप्लेक्सिंग एड्रेस बस क्यों बनाया था AD0 to AD7? पहले बोलो तो क्यों AD0 to AD7 बनाया था? बोलो। AD0 to AD7 क्यों बनाया था? माइक्रोप्रोसेसर में कितना पिन था? 40 पिन था। एड्रेस बस कितना था? 16. बोलो। 16 बिट। नेम क्या था? A0 to A0 A0 to A15. इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे। एक का हम नाम दिए थे
हायर ऑर्डर A8. एड्रेस बस नाम है A8 to A15 और एक का नाम है A15 लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। लोअर एड्रेस हम पहला दिन बताया था A02 A7। हाँ या ना में बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अभी इसके साथ माइक्रोप्रोसेसर में कितना बिट का डेटा बस था? 8 bit. 8 bit. 8 बिट का था। नाम क्या था? Yes, sir. D02 D0 D7। D02 D7. D7. इसके साथ और इसका इन दोनों को एक साथ हम लोग जो किए थे इसको हम लोग बोले थे TDM। फुल फॉर्म time division. टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। टाइम डिवीजन Multiplication. मल्टीप्लेक्सिंग किए थे, क्रिएट किए थे AD02 AD7। हाँ या ना में बोलो। Yes, sir. Yes, sir. AD02 AD7 क्यों किए थे? पहला क्वेश्चन था, ये क्यों किए थे? क्यों, जरूरत क्या था? टोटल पिन है 40, इसके अंदर 16 चला जाएगा एड्रेस बस में, डेटा बस में चला जाएगा 8, तो 16 प्लस 8 कितना हो गया? 24. तो 24. 24 पिंस चला जाएगा, तो बाकी रहेगा 16 पिंस। वो 16 पिन से माइक्रोप्रोसेसर का बाकी जो फंक्शंस है वो करना थोड़ा मुश्किल है। माइक्रोप्रोसेसर का जितना और भी काम रहेगा, उसका पूरा काम डिफाइन करने के लिए, दिखाने के लिए वो 16 पिन बहुत कम पड़ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? तुमको 40 पिन के जगह में 48 पिन कर सकते हो। उसमें चिप थोड़ा बड़ा होगा, देखने अच्छा नहीं लगेगा, कॉस्ट भी थोड़ा बढ़ेगा। कॉस्ट घटाने के लिए एंड चिप को छोटा करने के लिए हम लोग क्या किया था? TDM किया था, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्रिएट किया था AD02 AD7। इट्स क्लियर? Yes. अभी जो AD02 AD7 जो क्रिएट किया था TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर डेटा बस भी है, इसके अंदर एड्रेस बस भी है। इट्स क्लियर? Yes. Yes, sir. AD02 AD7 के अंदर डेटा बस भी है, एड्रेस बस भी है। तो इसमें क्या हो गया? ये 24 पिन को हम लोग 16 पिन में कन्वर्ट कर दिया। 24 जो पिन होना था उसको हम 16 में कन्वर्ट किया। 8 इधर से आ गया और 8 इधर से आ गया, तो 8 + 8 कितना हुआ? 16. 16। तो हमारा पिन थोड़ा घटे हैं। Yes. तो ये जो AD02 AD7 है, it will be act, sometime it will be act as the address bus, sometime it will be act as a data bus. AD02 AD7 क्या functions है? Sometime it will be act as a address bus, sometime it will be act as a data bus. तो ये देखने के लिए मैंने एक आदमी को रिक्रूट किया, उसका नाम है ALE सिग्नल। ALE सिग्नल का फंक्शंस है कब ये एड्रेस बस के हिसाब से काम करेगा, कब ये डेटा बस के हिसाब से काम करेगा, उसको डिफाइन करना। इसीलिए ALE का सिग्नल का डेफिनेशन हमने बोला था, जब तक ALE सिग्नल हाई रहेगा तब तक AD02 AD7 एक्ट एज एड्रेस बस। जब तक AD02 AD7 ALE सिग्नल हाई रहेगा तब तक A02 A7 हिसाब से काम करेगा। जब तक ALE सिग्नल लो रहेगा, जब ALE सिग्नल लो रहेगा तब कभी कभी D02 D7 के हिसाब से भी काम कर सकता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये कंफर्म, जब तक ALE सिग्नल हाई रहेगा तब तक AD02 AD7 के हिसाब से काम करेगा। समझ में आया कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ? Can I proceed? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इसमें जो मैंने दिखाया, ठीक T1 तक इसका पूरा खत्म किया। T1 के बाद इसको डाउन, T1 के बाद सिर्फ डाउन, T1 तक किया, उसके बाद डाउन। एंड T1 तक ही ALE सिग्नल हाई था, T1 तक ही ALE सिग्नल हाई था। T1 में ALE सिग्नल देखो डाउन हो गया, T1 में ALE सिग्नल डाउन हो गया, राइट? इज इट क्लियर? Yes. हम ALE Yes. सिग्नल Yes. हम फिर से एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। ये तुम लोगों को ड्रॉ नहीं करना है,
फर्स्ट अप, देन स्ट्रेट, देन डाउन, देन स्ट्रेट। ये है एली सिग्नल। 1 दिखाना है इसीलिए नीचे से ऊपर दिखा रहा है। इज इट क्लियर? ये है एली सिग्नल, सिर्फ T1 में हाई रहेगा। क्लियर? अभी जब Yes, तक sir. डेटा बस के हिसाब से काम करेगा तब तक रीड बार लो होगा। जब तक डेटा बस के हिसाब से काम करेगा तब तक रीड बार लो होगा। देखो जब डेटा बस के हिसाब से काम किया तब रीड बार लो। इट्स क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ये है, इसका भी कोई फंक्शंस नहीं है, मगर ये जो फंक्शंस है ये बासेस और ट्राई स्टेट कंडीशन बोलते हैं हम लोग। इसमें बासेस कुछ काम नहीं करता है, कोई डेटा इधर उधर नहीं करता है, सिर्फ टाइम गैप रहता है दोनों बीच में। एक एड्रेस बस के हिसाब से डेटा बस में कन्वर्ट होने के जो टाइम लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं। राइट? Yes, sir. व्हाट इज योर नेम? Anjali. हाँ बोलो। Anjali. अंजलि। कैसे बोला? कैसे बोला? समोसे. मुंह से तो बोला। पहले तुम सुने हो, राइट? Then you are converting into your own language. It's clear? Then you are executing. ये जो सुन रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं फेचिंग। इसको हम लोग बोलते हैं फेचिंग। ये जो सुन रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं फेचिंग। इसके बाद जो तुम चेंज कर रहे हो तुम्हारा लैंग्वेज में, मतलब मदर टंग में जा रहे हो, फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, इट्स कॉल्ड डिकोडिंग। मींस योर लैंग्वेज, योर मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहा है, डिकोडिंग। And the last, that is the not least, it is the executions. So fetching and decoding is done completely on T1, T2, T3, and T4 is nothing but only for the executions. T4 is only for the execution. It's called instruction cycle and it's called execution cycle. So that's why these four, number 4 is unspecified. Number 4 is unspecified. And the rest of the T3 up to T3, T1 to T3, it's working as a higher order address bus. ये तो किसी के साथ मल्टीप्लेक्स कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट एकदम T3 तक तुम्हारा हायर ऑर्डर एड्रेस बस रहेगा, उसके बाद अनस्पेसिफाइड रहेगा। इट्स क्लियर? Yes, sir. सर Yes, अभी sir. बोलो ऑपकोड फेच में आईओ ऑब्लिक एम बार का क्या वैल्यू है? क्या वैल्यू है? ऑपकोड फेच में आईओ ऑब्लिक एम बार का क्या वैल्यू है? ये तो टेबल में लिखा है। क्या लिखा है? 0. 0. तो आईओ ऑब्लिक एम बार को मैंने 0 किया। कैसे किया? ऊपर से नीचे किया, स्ट्रेट चला गया। ओके, S0 S1 क्या किया? S0, S1 इज इक्वल टू क्या होगा? 1,1 सर। 1, दोनों ही 1 था। S0, S1 दोनों 1, इसीलिए देखो नीचे से ऊपर करके पूरा सीधा तक किया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, ये हो गया तुम्हारा मूव A, B का टाइमिंग डायग्राम। सिर्फ 3 डेटा लिखना है। अच्छा, XY क्यों पकड़े थे बोलो तो? XY की जगह में क्या होना चाहिए था? XY का वैल्यू किधर से मिलेगा हमको? मैंने पिछला दिन दिखाया था, एक पेज बोला था। सेवन 777 जो हेक्स कोड का चार्ट,
उधर से हमको मूव ए कॉमा बी का वैल्यू लिखना था, मगर वो चार्ट तो तुम्हारा थ्योरी पे अवेलेबल नहीं रहेगा, तो तुम जान नहीं पाओगे उसका वैल्यू क्या है मूव ए कॉमा बी का, इसलिए मैंने एक्स पकड़ लिया। यही प्रोसीड्यूर है, यही पकड़ना पड़ेगा। मान के चलो तुमको पता भी है, फिर भी तुम एक्स वाई पकड़ लेना। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो वो कौन सा मेमोरी लोकेशन में लिखे हैं 8500, तो 8500 इज द एड्रेस एंड XY इज द डेटा। 8500 इज द एड्रेस एंड XY इज द डेटा। तो 8500 के अंदर हायर ऑर्डर कौन सा है? बोलो। 85 sir. 85. तो इधर बैठ जाएगा 85H, इधर बैठ जाएगा 00H, इधर बैठ जाएगा XYH। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। डायग्राम कंप्लीट। हम्म। 10 मार्क्स आएगा इसमें। It's clear to all of you? Yes sir. Yes, sir. तो फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करो, लिखो ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम ऑफ मूव A, M। मूव A, M। अभी बोलो, तुम लोग बोलो क्या लिखना है पहले ऊपर में। बोलो कोई, हम करेक्शन कर देंगे। So let's assume the hex code of move A, M is XY, लिख दो पहले, ये लिख दो। and the instruction written in 8500 इसमें थोड़ा गलत होगा, इसमें थोड़ा गलत होगा, इसमें थोड़ा गलत होगा। written in M। ना, पहले लिखो लेट द हेक्स कोड ऑफ, जो पिछला बार लिखाया था उसी को देख के कॉपी करो। लेट द हेक्स कोड ऑफ मूव A, M इज XY। ओके, यस सर। इसके बाद वाला लाइन भी सेम होगा। क्या होगा बोलो? The instruction written in बोलो। and the instruction written in 8500 00H सेम लिख दो इतना दूर तक। therefore 8500H:XYH। ना, इसके साथ और कुछ लिखना पड़ेगा, इसके साथ लिखना पड़ेगा जे also assuming the content of XY, sorry, content of HL register pair, M किसके साथ रिलेटेड है? HL register pair वेरी गुड, दैट्स व्हाई का address। आपका द कंटेंट ऑफ HL रजिस्टर पेयर इज 8600H। अभी लिखो therefore 8500H:XY। अभी बोलो इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगा? 8600H:M। ना, 8600H नहीं होगा, 8600H कुछ नहीं होगा, 8500H XY, ये कंप्लीट। इसके बाद एक लाइन मैंने लिखा है,
as this is a 1 byte instruction and the data copied from B register M memory to accumulator memory to register copy, so there is extra machine cycle required, that is memory read. Memory read. Therefore, total machine cycle required is opcode fetch and memory read. समझ गया? मैं बोल रहा हूं, तुम लोग लिख लो. This is a 1 byte instructions. As this is a 1 byte instruction and the data copied from memory location to register, memory locations to register, or memory locations to accumulator, whatever you can write. Memory locations to register. Memory locations to register. Therefore, memory read as a extra machine cycle required. As a extra machine cycle required. Therefore, total machine cycle required is opcode fetch plus memory read. Opcode fetch plus memory read. लैंडस्केप कर लो, 7 घर करना पड़ेगा. इधर क्या लिखना है? सिग्नल. ओके. T1, T2, T3, T4. Again T1, T2, T3. T1 से T4 के अंदर इधर लिख दो ऑपकोड फेच. इधर लिख दो मेमोरी रीड. स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. समझ में आया क्यों किया इसका पूरा? यस सर. 4 ऑपकोड फेच के लिए और 1 मेमोरी रीड के लिए 3. ठीक है? यस सर. ये जो 4 मैंने पहला जो डायग्राम बनाया ना, पूरा सेम टू सेम 1 T1 T2 T3 T4 में कॉपी कर दो. पूरा सेम टू सेम. इट्स क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो. नो सर. जो पिछला डायग्राम बनाया ना, पिछला डायग्राम में जो था, ये जो पूरा बनाया, यस सर. ये सिर्फ लिखना क्या है अंदर में वो हम बाद में दिख रहा है, मगर डायग्राम जो बनाया पूरा सेम टू सेम. ये सारे ऑपकोड फेच में एक ही होगा, एकदम सेम टू सेम होगा. यू नो, जो मैंने डायग्राम पिछला में बनाया पूरा सेम टू सेम डायग्राम ड्रॉ कर दो.
It's clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It's clear to all of you? T1, T2, T3, T4. Same to same, whatever I am done Yes, sir. in the previous. तो फर्स्ट क्या था सिग्नल में? Clock. क्लॉक. हम देखो क्लॉक ड्रॉ कर रहे हैं. क्लॉक कोई चेंजेस नहीं होगा, सेम होगा 7 तक. जैसे हम किया फर्स्ट डाउन, देन स्टेट, देन अप, देन स्टेट. फर्स्ट डाउन, देन स्टेट, देन अप, देन स्टेट. फर्स्ट डाउन, देन स्टेट, देन अप, देन स्टेट. Down, state, up, state, down, state, up, state, down, state, up, state. Up to T7, T1, T2, T3 तक. Okay? इसके बाद कौन सा सिग्नल था सर? आयो ऑब्लिक एम्बर S0 S1 सेम कर दो. फर्स्ट है आयो ऑब्लिक एम्बर, नीचे में होगा S0, S1. सॉरी सॉरी, इतना दूर तक तुम करो. तुम लोग अभी T1, T2, T3 मत करो. T1, T2, T3 हम बाद में बोलेंगे. तुम लोग इतना दूर तक करो, इतना दूर तक करो जो मैंने पिछला बताया था. ओके? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सर नेक्स्ट क्या था? 500 का. 500 का नहीं होगा भैया. 8 to 15. क्या होगा 8 to 15? यही तो मैंने किया था ना पिछला भी. इधर अनस्पेसिफाइड था, तुम लोग अनस्पेसिफाइड ही लिखना. It's clear? Yes, sir. So this is nothing but a higher order address bus. Okay? Next, sir. 80 to 87. AD0 to 87.
AD0 to AD7 अप टू T1 जाएगा, उसके बाद डाउन, उसके बाद डॉटेड अप टू T12, then T12 up to T3 there will be a data bus, then dotted. Next is ALE signal, high in T1 T state, then its state. Next, read bar, okay. It's clear to all of you? Yes, sir. So इसमें क्या लिखना है सर? वही एक ही चीज लिखना है, इधर लोअर ऑर्डर एड्रेस बस, इधर डेटा बस, 8500 XY, all are in H hexadecimal. Clear to all of you? Can I proceed for the next? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो हमको ये मेमोरी रीड किस लिए करना पड़ रहा है? क्योंकि मेमोरी से रजिस्टर में कॉपी हो रहा है डाटा। मेमोरी में डेटा कॉपी हो रहा है रजिस्टर। कौन सा मेमोरी लोकेशन का डेटा किधर कॉपी हो रहा है? एम मेमोरी लोकेशन में 8 हम तो लिख दिया, 600 हम तो लिख दिया 8600। यस, तो 8600 का मेमोरी लोकेशन का कंटेंट जा रहा है एक्यूमुलेटर में। सही बोला क्या गलत बोला? यस सर। हम तो 8600 पकड़ लिया ना, बोलना बहुत आसान हो गया। Yes, अभी sir. 8600 का कंटेंट जा रहा है एक्यूमुलेटर में, इसके लिए मेमोरी रीड चाहिए। तो एड्रेस में जाएगा ये, डेटा में जाएगा इसका कंटेंट। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? यस एड्रेस होगा 8600, इसका जो कंटेंट वो डेटा के हिसाब से एक्यूमुलेटर में जा रहा है। कौन सा मेमोरी लोकेशन का कंटेंट जा रहा है? दैट इज द एड्रेस। 8600 का मेमोरी लोकेशन का जा रहा है। कौन सा डेटा जा रहा है? द कंटेंट ऑफ 8600, कंटेंट ऑफ 8600 इज द डेटा। हम वही लिखेंगे। पहले बोलो क्लॉक में तो हम पूरा कर दिया। इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लॉक में कोई डाउट था किसी का? नो नो सर। एक्चुअली बोलेंगे मेमोरी रीड और ऑपकोड फेच, ये 4 नंबर जो है इसको सिर्फ ब्लॉक करके पूरा पिक्चर को इधर कॉपी करो तो मेमोरी रीड हो जाएगा। भाई एक चेंज का चेंज हम बाद में बोल रहे हैं। T4 को कॉपी करके पूरा का पूरा इधर से इधर कॉपी कर दो तो वो बन जाएगा तुम्हारा, वो तुम्हारा बन जाएगा मेमोरी रीड। इट्स क्लियर टू यू? यस सर। T4 सिर्फ नहीं ड्रॉ करना है, बाकी तीनों को जो था इधर ड्रॉ कर दो, वही मेमोरी रीड। पहले बोलो मेमोरी रीड में IO ऑब्लिक एम्बर S0 S1 का क्या टेबल था? वैल्यू क्या था टेबल का? मेमोरी IO ऑब्लिक एम्बर 0 था, S1 1 था, सॉरी S0 1 था, S1 0 था। S0 1 था, S1 0 था। यस सर। तो IO ऑब्लिक एम्बर क्या था सर? IO ऑब्लिक एम्बर क्या था सर? 0 पहले क्या था? 0 बाद में क्या है? 0 इसको स्ट्रेट चला गया। इट्स क्लियर टू यू? यस सर। अभी S0 S1 के अंदर
एक 1 रहेगा, एक 0 हो जाएगा। कौन सा 0 हो जाएगा? S1 0 हो जाएगा। S1 S1 0 हो जाएगा। तो इधर से डाउन करना है, इधर से डाउन करके फिर स्टेट ऊपर में लिख देना पड़ेगा। इधर जैसे हम लिखे थे S0, S1 is equal to 1, इधर लिख देना पड़ेगा S1 is equal to 1, S0 is equal to 0। ना क्या था, उल्टा बोला। S0 is equal to 1, S0 is equal to 1, S1 is S1 is equal equal to to 0। 0। समझ में आया कि नहीं, बोलो। सिर्फ Yes थोड़ा sir। डाउन करके स्ट्रेट, सिर्फ थोड़ा डाउन करके स्ट्रेट कर दिया। इट्स क्लियर टू यू? Yes sir। Yes sir। इसको थोड़ा डाउन करके स्ट्रेट कर दिया। आईओएम बार जैसा था ऐसा ही चलने दिया। अब जब चेंज हुआ उसमें मैंने लिख दिया S1 is equal to 0, S0 is equal to 1। ये लिखना जरूरी है क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग इधर हाथ का आर्ट के ऊपर कुछ नहीं डिपेंड करता है, ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मैंने बोला T3 तक कॉपी करो, सेम हायर ऑर्डर एड्रेस बस एकदम T3 तक जाएगा, हायर ऑर्डर एड्रेस बस। नेक्स्ट सर लोअर ऑर्डर एड्रेस बस T1 तक, उसके बाद डाउन, उसके बाद डॉटेड अप टू T हाफ, T हाफ से शुरू होके T3 तक जाएगा। डेटा बस, इट्स अ डेटा बस, इट्स अ लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। ALE सिग्नल T1 में हाई होगा, स्टेट जाएगा। सिमिलरली रीड बार डेटा बस के नीचे नीचे लो होगा, फिर स्टेट जाएगा। अभी इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखेंगे? बोलो। 86H, इधर 86H, इधर 00H, 00H। इधर लिखना पड़ेगा कंटेंट ऑफ 8600H। इधर लिख दो कंटेंट ऑफ 8600H, कंटेंट ऑफ 8600H। इसके अंदर लिख पाओगे तो ठीक है, ना तो बाहर ऐसे एरो देके भी लिख सकते हो। कोई एक जन दिखाओगे कैसे डायग्राम किए हो तो हम बोल सकते हैं कौन सा जगह में गलत है, कौन सा जगह में सही है, क्योंकि पहली कर रहे हो ना, थोड़ा बहुत गलत हो ही सकता है। कोई दिखाना चाहते हो तो दिखाओ, तो करेक्शन हो जाएगा। कैमरा ऑन करके पीछे वाला कैमरा लगाओ। है किसी का कंप्लीट हुआ है? यस सर हुआ है, बट शेयर नहीं हो रहा है। शेयर करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ कैमरा ऑन करके दिखाओ। शेयर कैसे करोगे? कैमरा ऑन करो, देखो, उसके बाद पीछे वाला कैमरा दे दो। हम जैसे कॉपी में लिख रहा था, हमारा सर तो एक तो कैमरा वो उसको सर तो आप शेयर कर रहे थे उसमें ना। हम शेयर नहीं कर रहे कैसे हैं, लगाएं? हम शेयर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करने से तुम्हारा फेस दिखेगा ना, तुम पीछे वाला कैमरा ऑन कर दो। कैमरा ऑन किए सर, उसके बाद पीछे ऑन वाला किए कैमरा ऑन सर। कर दो। सर तो शेयरिंग अलाउ करना होगा। नो सर, नो सर। अच्छा एक में एक समझ गए सर, समझ गए। समझ गए सर। अच्छा, थोड़ा स्टील करके रखो, हमको देखने दो।
एग्जैक्टली आयो एम्बर एजुलेशन ठीक किए हो, मगर क्लॉक ठीक नहीं हुआ, क्लॉक सही नहीं हुआ। एड्रेस बस डेटा बस ठीक है, क्लॉक सही नहीं हुआ तुम्हारा सिर्फ। तो क्लॉक में कहाँ पे गलती हो गई? देखो मैं शुरू से डाउन करने बोल रहा है, तुम क्या किया इधर T2 में, देखो पहले स्टेट किया आप, उसके बाद डाउन किए हर एक में। अच्छा ठीक है सर, कर लेंगे हाँ हाँ, हम क्या किया पता है तुम्हारा, देखो हर एक में डाउन, शुरू से डाउन, ऐसे शुरू से डाउन ही करना पड़ेगा तुमको। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, कोई दूसरा किसी का है तो दिखाओ, यस सर। कोई दूसरा किसी का है तो दिखाओ। और कोई किए हो तो दिखाओ। अरे दिखाने से तुम लोगों का ही बेनिफिट होगा, हमारा नहीं। ये गलती नहीं सुधरेगा तो चलते ही रहेगा ये गलती। अंजलि अरविंद नहीं किए हो? सर मैंने हाफ किया है, मैंने एमआर का नहीं किया। नहीं करने से कैसे होगा, फिर सर दिखाओ। मैं लिख के समझ रही थी, उसके बाद फिर स्क्रीनशॉट ले ली, बाद में अच्छे से करूंगी। यही दिखाओ, ऑपकोड फेची दिखाओ, देखते हैं। ओके सर। देखा राहुल, इसका क्लॉक लगभग ठीक है, मगर क्लॉक तुम्हारे लिए देखो, ये जो T1 जो क्लॉक किए हो, ये जो T4 का जो क्लॉक किए हो, ये सही नहीं है। T4 का जो क्लॉक किए हो देखो सही नहीं है। समझ में आया अंजलि क्या बोला मैंने? यस सर, इससे T4 का किधर से क्या होना चाहिए, थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट करना चाहिए था, जो डाउन होगा वो एकदम T4 का शुरुआत से होना चाहिए। यस सर। और हर एक आइडेंटिकल होना चाहिए, हर एक आइडेंटिकल होना चाहिए, एक ही जैसा होना चाहिए। यस सर, अच्छे से फेयर कर लूंगी। ये एड्रेस बस नहीं हुआ, AD0 to AD7। मैंने क्या बोला AD0 to AD7? हमारा वाला देखो इतना दूर तक किए है, उसके बाद डाउन हुआ है। यस सर। यस सर। अंजलि क्या बोला मैंने, तुम दिखाओ क्या करना पड़ेगा। अंजलि दिखाओ क्या बोल रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं तुम, क्या क्या करना पड़ेगा तुम बोलो। अंजलि हमारे बात सुन रहे हो? यस सर। समझ में नहीं आ रहा है? सर समझ तो आया, पर सर मैंने रफली बनाया इसीलिए। ना 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 ना, क्या करना पड़ेगा वो हम बोल रहे हैं, तुम रफली बनाओ, पिक्चर देखने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम। टेक्निकली गलत हो रहा है इसीलिए बोल रहे हैं। और T1 का जो देखो AD0 to AD7, वो T1 तक चलेगा, उसके बाद डाउन होगा। ओ यस सर। हाँ। एक बार करो, तुम पेन पकड़ के, तुम एक हाथ से मोबाइल पकड़ो और एक हाथ से करो, हम देखते हैं क्या करना चाह रहे हो तुम। उसी में करो ना, उसी में करो ना, उसी में से करेक्शन करो। हाँ इसका, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसके बाद डाउन, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। नेक्स्ट, और कोई दूसरा कोई दिखाना चाहते हो? अरे दिखाने से तुम्हारा अच्छा होगा, हमारा नहीं, पागल। तुम दिखाओ तो तुम्हारा ही अच्छा होगा। शुरू से करेक्शन हो जाए तो और गलत नहीं होगा, नहीं तो करेक्शन गलत चलते रहेगा, एग्जाम में भी कम मार्क्स मिल जाएगा। अंसारी,
दिखाओ। डराओ, रुको। आंसर ही जो एरो दिया है नेक्स्ट वाला में जो रीड बार का एरो दिए हो, नेक्स्ट मेमोरी रीड में जो एरो दिए हो रीड बार का, जो नीचे से ऊपर तक किए है, जो ऑपकोड फेच में सही किए हो, ऑपकोड फेच में रीड बार का जो एरो डेटाबेस के साथ जो एरो दिए हो रीड बार का, जिधर डाउन किए हो उसके हिसाब से एक एरो दिए हो ना, दोनों साइड से 2 एरो लगाया हो। यस सर। वो देखो मेमोरी रीड के लिए सही नहीं किए हो। मेमोरी रीड के लिए भी सेम टू सेम करना पड़ेगा। कहाँ पे? समझ में नहीं आया? वो जो आरडी बार है ना सबसे लास्ट वाला, उसमें से जो डाटा बस को कनेक्ट किए हैं ऊपर एरो, वो तुम ऊपर से कर दिया है, नीचे वाले नीचे से होगा। देखो पहला उधर राइट साइड वाला राइट साइड शिफ्ट करो, उधर राइट मेमोरी रीड वाला, हाँ और साइड में जाओ, और साइड में हाँ उसका उधर इधर नीचे से होगा ना। देखो पहला वाला नीचे से कनेक्ट किए हो, अभी इधर कैसे ऊपर से हो गया? अच्छा सर, समझ में आया कि नहीं? वो एरो तुम दिए हो कि नहीं दिए हो हमको पता नहीं चल रहा है, वो एरो दो पहले। करेक्शन कर ना करो हमारे सामने, हम देखेंगे। कौन सा सर? जो तुम ऑपकोड फेच का जो रीड बार से एरो तुम डेटाबेस की तरफ दिए हो, यस सेम टू सेम मेमोरी रीड का भी करना पड़ेगा। ओह यस करो। सिर्फ एरो नीचे से ऊपर तक जाएगा, रीड बार तक। हाँ उधर से ऊपर में एरो जाएगा, उधर से ऊपर में एरो जाएगा रीड बार तक। डेटाबेस जो जिधर लिखे हो, हाँ वो उधर से डॉटेड, उधर से नहीं होगा तो नीचे से होगा, देखो जो डाउन आया वहाँ पर से होगा। हाँ वहां से होगा। अच्छा सर। और उधर साइड में भी नीचे से ऊपर वाला एरो जो जाएगा, हाँ नीचे से ऊपर तक जाएगा। यस सर। अच्छा, तुम आयो अब्लिक एम बार थोड़ा आयो अब्लिक एम बार ऊपर में लिख दिए हो, है ना? उसके बाद एरो देख के दिखाए हो। ठीक है, उसको थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, आयो एम्बर के ऊपर में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। गुड, बाकी सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत गलती होगा, अभी नया कर रहे हो ना, थोड़ा 2-4 करने से तुम लोग का सेटिंग्स में हो जाएगा। नेक्स्ट किसी का दिखाओ। यस सर। हाँ शिव शंकर दिखाओ। शिव शंकर तुम किए हो तो दिखाओ। यस सर। हाँ कैमरा ऑन करके दिखाओ। देखो गलती होगा तो उसी को करेक्शन कर देना ही सही रहेगा, अभी नहीं तो दिक्कत है। तो यहाँ पर लिखे नहीं है सर। यहाँ पर लिखे नहीं है, डाउन हुआ तो। कौन सा डाउन हुआ था? यहाँ से सर T1 से T3 तक। ना तुम T1 T2 T3 T4 किया है, उसी को दिखाओ, बाद में लिख लेना। हम देखना चाहते हैं जो शुरू से कुछ गलती तो नहीं हो रहा है, गलती होने से वो गलती तुम्हारा कंटिन्यूएशन चलता रहेगा, जो जाकर दिक्कत होगा बाद में। ये सर ड्राइंग किए है, सर ड्राइंग देख लीजिए। ड्राइंग नहीं किए हो शिव, तुम ड्राइंग किए हो कि नहीं किए हो? ये सर ड्राइंग किए हो तो दिखाओ, और नहीं हो तो छोड़ दो, और क्या किया जाएगा। ड्राइंग किए हो शिव? शिव ड्राइंग किए हो? और कोई ड्राइंग किया है तो दिखाओ।
मनिका किए हो? यस सर किए हैं। दिखाओ ना, क्या ओके प्रॉब्लम है? सर। क्या बाघ है क्या? भालू का खा जाएंगे क्या? दिखाओ, तुम्हारा ही अच्छा होगा। रुको, हमको देखने दो पहले। क्लॉक वाला पहले वाला कैंसिल। यस सर। थोड़ा क्लॉक में देखो, ये जो T4 वाला ड्राइंग किए हो, थोड़ा ऐसा लग यस रहा है सर वो थोड़ा। खाना नहीं मिला उसको बढ़िया से। यस सर। उसको थोड़ा आइडेंटिकल करना। बाकी ऐसा यस सर। ड्राइंग में ऐसा नंबर कट जाएगा ऐसा नहीं है, देखने भी अच्छा लगेगा, नंबर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ये नहीं है। वो जो एरो मैंने जो अभी उसको बोला ना, जो एरो देना चाहिए, तुम सिर्फ डॉटेड लाइन देकर छोड़ दिए हो, उसको एरो ही देना पड़ेगा। उसको एरो दिखा दो, जो अभी मैंने आंसरी को बोला। हाँ, तुम डॉटेड दिए हो मगर उसको एरो देना पड़ेगा। ऊपर में एरो का एरो दे दो, मगर नीचे भी दे सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ऊपर में देने से ही सही है। मगर ये जो तुम लोग लिख रहे हो ना, HOAB, इसको पूरा फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हायर ऑर्डर एड्रेस बस। LOAB लिख रहे हो ना, उसको लिखना पड़ेगा लोअर ऑर्डर एड्रेस बस। यस सर। हम तो छोटा छोटा कॉपी है, देखने को नहीं मिलेगा, इसीलिए लिखा है। बाकी सारा डायग्राम ठीक है, नो इश्यूज। और कोई? प्रीति? कैमरा पीछे वाला ऑन कर दो प्रीति। देखो कैमरा के ऊपर में एक कैमरा का सिंबल आएगा, उसमें तुम पीछे वाला कैमरा का पिक्चर आएगा, उसमें सिर्फ क्लिक करो, देखो पीछे वाला कैमरा ऑन हो जाएगा। वेरी गुड। आया था तो अब फिर से चला गया। बस अभी सीधा करके दिखाओ, थोड़ा कॉपी को सीधा करो और मोबाइल को सीधा करो, कुछ भी करो। मोबाइल को 90 डिग्री रोटेट करो। उल्टा साइड में कर दिया। तुमको तो दिखाई देगा शायद तुम्हारा क्या दिखा रहे हो। हाँ। इधर कुछ लिखे नहीं हो। सर कंप्लीट नहीं हुआ। ये पहला वाला पिक्चर है ना, सेकंड वाला? सेकंड वाला। सेकंड वाला। रुको 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 रुको। अच्छा, ऊपर में जो मैंने लिखा है ना, ऑपकोड फेच मेमोरी रीड, वो लिखना पड़ेगा। अप टू T4 के ऊपर में लिखना पड़ेगा ऑपकोड फेच, और उसके बाद T1 T2 T3 के ऊपर में लिखना पड़ेगा मेमोरी रीड। तुम्हारा AD0 to AD7 नहीं हुआ, A0 to D7 लिखे हो, ऐसा नहीं, AD0 to AD7 लिखना पड़ेगा उसका नाम। AD0 to AD7, AD0 AD0 to AD7। हाँ, इसका नहीं हुआ। ए जो है यस सर। ये T1 तक जाएगा, उसके बाद डाउन होगा। स्टेट करो, T1 तक जाएगा उसको। जो बास है उसको T1 तक लेकर जाओ, T1 तक, मतलब T1 जीरो खत्म है, सीधा और बढ़ाओ और बढ़ाओ बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। हाँ, T1 अभी उसके बाद डाउन होगा। ठीक, T1 के बाद, T1 के बाद, T1 के पहले नहीं ना ना ना, T1 जाएगा उसके बाद डाउन होगा। ठीक है। और थोड़ा दिखाओ, और थोड़ा दिखाओ, और हाथ हाथ हटाओ प्रीति।
भी झपसा हो गया। पीती रीड बार नहीं हुआ। पीती रीड बार ठीक डेटा बस का नीचे डाउन होगा, ठीक डेटा बस के नीचे। डेटा बस कौन सा है, तुम लिखो पहले डेटा बस कौन सा है, दिखाओ हमको डेटा बस कौन सा है, उस डायग्राम में डेटा बस कौन सा है, तुम हाथ देकर दिखाओ कौन सा डेटा बस है। AD0 to AD7 का सेकंड पार्ट, वो भी नहीं हुआ, वो T3 तक जाएगा, वो T3 तक जाएगा। जैसे तुम T1 तक लेकर गया उसको T3 में खत्म करो, T3 में एकदम कॉर्नर में खत्म होगा वो। हाँ वो उसको और बढ़ाओ, वो नहीं डॉटेड नहीं बाबा, ऊपर वाला। हाँ बास को थोड़ा बढ़ाओ। देखो हमारा पिक्चर देखो, ये देखो T3 तक जाएगा, T3 तक जाएगा, ये इतना दूर तक जाएगा। तुम इधर में खत्म कर दिए हो, ऐसा नहीं, ये एकदम इतना तक जाएगा, इधर में खत्म होगा। देखे हो, इतना तक खत्म होगा, T3 तक। ठीक है प्रीति, उसके नीचे ही रीड बार लो होगा, उसके नीचे रीड बार लो होगा। डेटा बस इसके नीचे रीड बार लो होगा, रीड बार इधर लो नहीं होगा, ठीक इसके नीचे लो होगा, ठीक इसके नीचे। इसलिए थोड़ा इधर उधर भी होगा, इसलिए मैंने एरो देकर दिखा रहा हूँ। थोड़ा इधर उधर भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एरो दे दिया। Yes, sir. ठीक है प्रीति, ओके। एनीथिंग एल्स एनीवन वांट टू शेयर? Anyone want to share? कोई दिखाना चाहते हो? ठीक है, तो I am ending my class for today. We will be meet again on Friday. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. कोई और तो कोई दिखाना नहीं चाहते हो? ठीक है, बाय बाय फॉर टुडे। Thank you, sir. You, sir. Okay. जी सर।